इस बात से तो आप सभी लोग भी सहमत होंगे कि आज के टाइम में ना तो पहले जैसा खान पान रहा है और ना ही रहन सहन, जिस कारण हमारी हड्डियां, जोड़ और मांसपेशियां कमज़ोर हो रही है और परिणाम स्वरूप हमें गठिया जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये समस्या तो पहले केवल बुजुर्गों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी भी इस गठिया जैसी बीमारी का शिकार हो गई है। दोस्तों, गठिया का सबसे ज़्यादा असर घुटनों, कूल्हों व हाथों की उंगलियों पर दिखाई देता है। इस अवस्था में मरीज का चलना फिरना और उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी गठिया के मरीज हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको, अगर आप लोग गठिया के मरीज़ हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो जिन लोगों को गठिया की समस्या होती है उन्हें बथुए का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बथुआ सिर्फ सर्दियों में ही उपलब्ध होता है और ऑफ सीज़न में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सर्दी के सीज़न में जितने भी समय बथुआ उपलब्ध होता है तो आपको उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बथुआ गठिया के रोगियों के लिए किसी औषधि की तरह ही काम करता है। इसके साथ ही आप लोग रोज़ाना सुबह खाली पेट इसका जूस भी पी सकते हैं। और दूसरा है सेब। कहा जाता है कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, इसीलिए आप हर दिन एक सेब ज़रूर खाएं। लेकिन इस सेब को आप हमेशा छिलकर खाएं, ताकि इसमें से ये जितने भी हानिकारक रसायन होते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर में कम से कम हो। और साथ ही दोस्तों, गठिया के रोगियों को अपनी अधिक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। आपको हर दिन कम से कम 3 लीटर तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसमें आप लोग नॉर्मल पानी, नींबू पानी या फिर जूस, शरबत भी ले सकते हैं। और अगला है अलसी के बीज का सेवन भी आप लोग कर सकते हैं। हर दिन अलसी के बीज चबाकर खाने से आपका यूरिक एसिड भी नियंत्रित में रहता है और आप लोग हर दिन अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। ये बीज आप खाना खाने के बाद, नाश्ते में खाने के बीज के समय भी खा सकते हैं। और गठिया के रोगियों को विटामिन सी युक्त भोजन पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, अनानास, कीवी और बेरीज। लेकिन दोस्तों, इन सभी का सेवन आपको दिन के समय करना है। अगर आप सुबह या रात को इसका उपयोग करते हैं तो आपको दर्द की संभावना हो सकती है। और दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि गठिया के मरीजों को किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गठिया के रोगियों को ऐसी चीज़ें खाने से बचना चाहिए जो एहसास में ठंडी होती है या फिर जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि मूंग की दाल, फ्रिज में रखी हुई दही या फिर खट्टी दही, और साथ ही आइसक्रीम, कुल्फ़ी और बर्फ़ से बनी ये जितनी भी चीज़ें होती है आप लोग इनका कम से कम सेवन करें। और आपको ऐसा भोजन खाने से बचना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। इसके साथ ऐसी चीज़ें भी आपने अपने भोजन में शामिल नहीं करनी है जो शरीर में वायु बढ़ाने का काम करती है, जैसे छोले हो गए, चना, अरबी, राजमा, कटहल। आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और साथ ही आपको घी या फिर तेल से तलकर जो तैयार की हुई चीज़ें होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, आपको उसको भी नहीं खाना है। और मैदे से बने बिस्किट, चिप्स और स्नैक्स आदि को भी आप लोग ना खाएं, क्योंकि मैदा फैट बढ़ाने और गैस बनाने का काम करती है। यह आपके दर्द को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि गठिया का रोग होने पर आपको मछली और अखरोट से भी दूर रहना है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि करने का काम करेगा। इससे आपको इनको खाने का लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अखरोट और मछली, इन दोनों ही चीज़ों को खाने से ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए। और अगर आप में से कोई भी लोग गठिया रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से निजात पाना चाहते हैं तो आप लोग जीवन हर्बल के किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियों से मिलकर बने होते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और इसमें आपको गारंटी भी दी जाती है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर आप लोग भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और रोज़ाना ऐसे ही हेल्थ टिप्स जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।